जौनपुर के 5 स्कूल चोरी हो गए हैं और वो स्कूल चोरी के लिए एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये है 5 स्कूल के नाम: धालगढ़ टोला, मिसिरपुर कन्या, गदन अर्जनी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उर्दू बाजार, बाग हासिम। ये है। और ये सब के सब 5 विद्यालय आप अभी चेक कर लीजिए, यू डाइस के ऊपर चल रहा है। ये मैंने कहा है कि अगर ये स्कूल खोज के बीजेपी के लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी पार्टी वाले तो खोज खोज के थक गए बेचारे, नहीं मिल रहा उनको। अगर बीजेपी वाले भी खोज के ये स्कूल दिखा देंगे तो उनको 1 लाख रुपए इनाम देंगे हम। एफआईआर इन चोरों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए भाई। आपने हमारे यूथ विंग के अध्यक्ष पे एफआईआर कर ली, क्या गलती किया पंकज जमाना ने? उसने तो वही हालात दिखाया जो स्कूल के हालात हैं। आपने फिरोज सिद्दीकी पे मुकदमा कर लिया हरदोई में, क्या गलत किया उसने? उसने वही किया जो वहां पे स्कूल की हालत थी। तो एफआईआर तो उन पे करनी पड़ेगी जिन्होंने स्कूलों को बिगाड़ रखा है। स्कूलों की हकीकत दिखाने वालों पे कैसे आप एफआईआर कर सकते हैं? ये आपके निजी खजाने से थोड़ी स्कूल चल रहा है, ये जनता के पैसे से स्कूल चल रहा है, जनता के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। ये किसी मोदी योगी के निजी खजाने का पैसा नहीं है। हमारे पैसे से चलने वाले स्कूल में चोरी हो जाए और हम ही पे मुकदमा हो जाए, और चोर सीना तान के घूमे, चोरी और सीना चोरी। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो आरक्षण चोरी कर रही है, जिसको लेकर के पीडीए समाज का जो अधिकार है वो उनका जो था वो नहीं मिल रहा है। नहीं तो ये 100% चोरी कर रहे हैं। आप देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए न इस देश में आरक्षण बचेगा न संविधान बचेगा, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। यही बात हमने लोकसभा चुनाव में भी कही थी 24 में। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम पोषण योजना की रसोइयां है वो माताएं बहनें योजना की अधिशक्ति में प्रदेश की 3.54 लाख मिड डे मील रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा वितरण किए जा रहे हैं। देखिए, वो तो अभी चुनाव आया है, कुछ न कुछ करेंगे ही। हकीकत वहां पे क्या है जाके देखिए ना। जो स्कूलों के वीडियो आते हैं मिड डे मील के, उसमें रसोइये की क्या गलती है? जब आप उनको मटेरियल ही नहीं देंगे, सामान ही नहीं देंगे, तो उनकी क्या गलती है? तो वही पका पाएंगे जो आप सामान उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था ठीक कीजिए, स्कूलों को ठीक कीजिए। हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियों पे लुटा रहे हैं, कम से कम इसको भी ठीक कीजिए। सर एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चीनी कालाबाजारी करने वालों पर जो कड़ी कार्रवाई होगी, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिन से अधिक कोई भी जो स्टॉक है वो भंडारण नहीं करेगा। 400 टन से ज्यादा अगर स्टॉक रखा गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, पहली बात तो ये कि एक खबर आई है कि 25 लाख टन चीनी बनाने लायक जो गन्ना था, उसका एथेनॉल बना दिया इन लोगों ने, और इसी के कारण देश में चीनी का संकट आया है, महंगाई बढ़ी है। ये खबरें आई हैं।